नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। इकाई 2 पूर्ण संख्याएं गणित कक्षा 6 अभ्यास 2A का पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अब कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं बताते हैं। 1 2 3 4 ये सब संख्याएं हैं प्राकृतिक। इसमें जो अगर 0 सबसे पहले लगा दें तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो अब ये 0 जब इसमें लग गया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो लिख देंगे उत्तर में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है। प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आप ये पूर्ण संख्या है क्योंकि 0 से शुरू है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी, पटरी की, जिससे हमें एक लाइन बनानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें एक लाइन बना लेनी है, ये वाली। अब इसमें बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे, लिखते चले जाएं। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये संख्या रेखा बन गई है। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। प्रश्न नंबर 3, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 कोई क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग है 28 है। तो पहले बताते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत संख्याएं जैसे होती हैं 10 11 12 13, यानी कि जो क्रम से हो, सीरियल से हो, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब इसमें पहली और तीसरी संख्या का योग 28 दे दिया गया है, तो देखते हैं इधर हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, इसको मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्रमागत की बात है तो x + 1 यानी कि x में एक और जोड़ देंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या हो गई x + 2। अब देखो x में 1 जोड़ा, अब फिर तीसरी संख्या में x में 2 जोड़ेंगे तो x + 2। शर्त क्या थी? पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। तो लिख लेते हैं पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर में योगफल। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है हमारी x, तीसरी संख्या है x + 2 और योगफल है 28। अब x 2x बराबर में 28, ये 2 प्लस के हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2x बराबर में 28 से 2 जाएगा तो बचेगा 26। अब यहाँ पर x बराबर हो गया 26 और ये 2 गुणे में थे, इधर आ जाएंगे बटे में, तो इसको काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13। अब x का मान ये 13 आ गया है, तो अब इधर लिख लेते हैं
पहली संख्या x, तो x बराबर हो गया हमारा 13। दूसरी संख्या x प्लस 1, तो x की जगह पर 13 प्लस 1 बराबर 14। तीसरी संख्या x प्लस 2, तो 13 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 15। अब कह रहा था संख्याएं बताना है, तो संख्याएं हैं हमारी, तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हैं 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 ये संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी इससे पहले जो प्रश्न किया था उसी की तरह हल कर लेते हैं इसको, या इसको वैसे भी लगा सकते हैं जैसे मध्य की, तो यहाँ पर होता है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये होता है। तो मध्य की संख्या कितनी है? 39 है, और पहली संख्या तो हो जाएगी 38 और बाद की संख्या हो जाएगी 40। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 38, 39, 40 ये तीनों संख्याएं हो गई। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, ये तीसरी संख्या है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य की संख्या 39 है, तो मध्य माने ये बीच की संख्या, तो ये बीच की संख्या है हमारी दूसरी, तो हम लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर में कितना है? 39 है। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 39, एक ये प्लस का है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का उधर पहुँच जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 39 में से जब 1 निकलेगा तो बचेगा हमारा 38। x का मान 38 आ गया है, x का मान 38 आया है। अब संख्याएं क्या है इसको देख लेते हैं। पहली संख्या x थी, तो x का मान आ गया हमारा 38। दूसरी संख्या दी गई थी 39, और यहाँ पर भी लिखते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी है x प्लस 1, तो 38 प्लस 1 हो जाएगा 39। तीसरी संख्या x प्लस 2, तो 38 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 40। तो तीनों संख्या पूछ रहा था, तो तीनों संख्याएं लिखते हैं, तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं हैं 38, 39, 40। आंसर। अभ्यास 2A का आखिरी प्रश्न 5 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अब प्राकृतिक संख्या का एक कोई समूह है, उसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ लें जिसे हम पूर्ण संख्या बना दें। तो पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक। तो अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब इन्हें बनाना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें क्या सम्मिलित कर लें, तो
पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें जीरो को सम्मिलित कर ले तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। अभी ये तक तो प्राकृतिक संख्या थी, जब इसमें जीरो हमने सम्मिलित कर लिया तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्या ना होकर ये पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। तो कह रहा है किस संख्या को सम्मिलित किया जाए, तो इसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। उत्तर में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो यानी शून्य को सम्मिलित कर लें सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसमें जीरो आंसर आएगा कि जीरो को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।